सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। जैसे कि आप जानते ही हैं, एग्रीकल्चर की जो है हमारी सीरीज चली हुई है और टोटल जो है हम अभी तक जो है 8 भाग इसके अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं? आज हम जो है भाग 9वां डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब जो है आज इस शनिवार को जो है एक ही पार्ट आएगा, संडे को जो है पार्ट रिलीज नहीं होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं छोटी दिवाली जो है संडे को है, उसके बाद जो है मंडे को आपकी दिवाली है। ठीक है, तो सीधा हम जो है फिर उसके बाद कब हम जो हमारी क्लास होगी सीधा जो है मंगलवार को होगी। ठीक है, ट्यूसडे को जो है हमारी अब सीधी क्लास होगी, तो मंगलवार को हम मिलेंगे। 2 दिन का आपके पास समय है, दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर लीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ। ठीक है, 2 दिन जो है थोड़ा सा पढ़ाई से रिलैक्स कीजिएगा और पटाखे वगैरह जला लीजिएगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि पटाखे मत जलाओ, पोल्यूशन हो जाएगा। देखिए हमारे एक पटाखे ना जलाने से ऐसा तो है नहीं कि पूरा पोल्यूशन साफ हो जाएगा। ठीक है, तो अपने मन की कर लेनी चाहिए, पटाखे वगैरह जला लीजिएगा। ठीक है, मैं वैसे तो मैं नहीं जलाता हूँ, बट आपको बोल रहा हूँ जला लीजिएगा। ठीक है, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता पटाखे जलाना। ठीक है ना, तो आप जला लीजिएगा और उसके बाद जो है मंगलवार से जो है दोबारा से हम अपनी स्टडी में लग जाएंगे। ठीक है, सीईटी का जो करेक्शन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने करेक्ट करने हैं डॉक्यूमेंट, तो वो करेक्ट कर लेना भाई 24 अक्टूबर से पहले, और जो आपका रिजल्ट है वो 5 नवंबर से पहले डेफिनेटली आ जाएगा, और जो आपके नोटिफिकेशन है वो भी जो है नवंबर में देखने को मिल जाएगा। तो अभी से जो है अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, मिनिमम अभी भी मुझे लगता है 6 महीने का समय तो लगेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में, तो अभी आपके पास इनफ टाइम है। जो बच्चा डेडिकेशनली 2025-26 में जो है हरियाणा पुलिस के अंदर लगना चाहता है, तो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज जो है बिल्कुल जीरो से बेसिक से जो है हमारी ये प्लेलिस्ट शुरू हो रखी है। 17 अगस्त से जो है इसका शुभारंभ मैंने किया था, और 60 मार्क्स की मैंने जो है यहाँ पर आपसे प्रोमिस किया है। 60 मार्क्स की तैयारी बिल्कुल जो है टनाटन आपकी मैं यहाँ पर करवा दूंगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो है आज हमारा जो है 9वां पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फाइनली मैं आपको बता देता हूँ एडवांस में आप सभी को हैप्पी दिवाली। ठीक है, आप सभी को, आपके सभी परिवार को, ठीक है, हैप्पी दिवाली हो जाएगा भाई मेरी तरफ से। ठीक है ना, तो अच्छे से जो है सेलिब्रेट कीजिएगा हैप्पी दिवाली को, और भगवान ने चाहा तो अगली बार दिवाली जो है वो आपकी जो है बहुत कलरफुल होने वाली है, क्योंकि 2026 में ही जो है आपकी जॉब लग जाएगी हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, अगर आपने डेडिकेशन दिखाया तो। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आज का 9वें पार्ट में जो है हम डिस्कस करने वाले फसलें और उनकी किस्में। ठीक है, कुछ फसलें मैंने लिखी है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, उनकी किस्में लिखी है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये किस्में जो है आपको याद रखनी पड़ेगी। कैसे भी कर लो, रट लो, कैसे भी मार लो रट्टा, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी जो है चना की किस्म नहीं है। तो आपको याद रखना है चना की किस्म कौन कौन सी होती है। गौरव नाम से जो है चना की किस्म है, अजय हो गया, अतुल हो गया, पूसा 208 हो गया, पूसा 209 हो गया, पंत जी 114 हो गया, और RS 11 हो गया। ये सभी किस्में किस फसल की थी? तो ये सभी किस्में जो हैं चना फसल की थी। ठीक है, अब हम ऐसे ही मटर की फसल की किस्में देख लेते हैं, कौन कौन सी जो है मटर के पौधे की किस्में होती है। तो रचना हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, BL1 हो गया, आरकेल हो गया, बीनी विले हो गया, और जवाहर मटर हो गया। ये सारी जो किस्में हैं ये किस फसल की हैं? ये सभी जो है किस्में मटर की फसल की है। ठीक है, अब हम अरहर की फसल की भी जो है किस्में देख लेते हैं। तो अरहर की फसलों की जो किस्में होती है उसमें पहले नंबर पर आता है प्रभाव, दूसरे नंबर पर आता है शारदा, और तीसरे नंबर पर आता है मुक्ता। ठीक है, ये 3 फसलों की जो है हमने किस्में देख ली है। अभी आगे बहुत सारी फसलें हैं जिनकी किस्में आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट होता है इसमें मेन चीज़ क्या होती है? मेन चीज़ इसके अंदर यही होती है कि किस फसल की जो है कौन सी किस्म होती है। डायरेक्ट यहाँ से जो है उठाकर क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो ऐसे ही हम सोयाबीन की फसल की किस्में देख लेते हैं, कौन कौन सी जो है किस्में सोयाबीन के अंदर होती हैं। हार्डिली हो गया, कलार्क 63 हो गया, पंजाब हो गया, अंकुर हो गया, ब्रैग हो गया, अलंकार हो गया, और शिलाजीत हो गया। ये सभी किस्में जो है किस फसल की होती हैं? तो ये सभी किस्में जो है सोयाबीन फसल की होती है। अब हम आगे चलते हैं, सरसों की भी जो है इंपॉर्टेंट किस्में देख लेते हैं। वरुणा हो गया, शेखर हो गया, प्रकाश हो गया, क्रांति हो गया, लाहा हो गया, दुर्गामणि हो गया, संगम हो गया, और सुफला हो गया। ये सभी किस्में जो है किसकी है? ये सभी किस्में जो है सरसों की किस्में हो जाएंगी। अब हम चलते हैं आगे, कुछ और दिए गए हैं, इनको भी धीरे धीरे करके देख लेते हैं। मूंगफली की किस्में देख लेते हैं। मूंगफली फसल की जो है इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी होती है? अर्लीनर हो गया, ज्योति हो गया, जूनागढ़ हो गया, चंद्रा हो गया, और
कौशल हो गया। ऐसे ही हम गेहूं की किस्में देख लेते हैं, गेहूं में कौन कौन सी किस्में होती हैं। तो गेहूं में जो है सोनालिका हो गया, प्रताप हो गया, गिरिजा हो गया, शैलजा हो गया, अर्जुन हो गया, मुक्ता हो गया, सुजाता हो गया, जनक हो गया, शेरा हो गया, ठीक है, जयराज हो गया, यूपी 368 हो गया और यूपी 262 हो गया। ये सभी फसलें जो है, ये सभी किस्में जो है किसकी थी, ये सभी जो किस्में थी वो गेहूं के पौधे की थी, ठीक है। ये सभी किस्में गेहूं से रिलेटेड थी। अब हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं, यहाँ पे धान की भी किस्में दिए गए हैं, एक ही साथ मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। अब हम धान यानी कि चावल की किस्में देख लेते हैं। IR 8 हो गया, IR 24 हो गया, जयंती हो गया, सोना हो गया, जया हो गया, कृष्णा हो गया, विजया हो गया, पद्मा हो गया, बाला सरस्वती हो गया, साकेत 3 हो गया, साकेत 4 हो गया, जगन्नाथ हो गया, जागृति हो गया, पंकज हो गया और मसूरी हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट किस्में थी। ये किसकी थी, धान की थी, चावल की थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फसल पर जिसका नाम है मक्का। मक्का से रिलेटेड मक्का की किस्में इंपॉर्टेंट जान लेते हैं भाई, मक्के से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो गंगा सफ़ेद 2 हो गई, गंगा 3 हो गई, गंगा 5 हो गई, रणजीत हो गया, दक्कन हो गया, हिमालयन 1 2 3 हो गया, हाई स्टार्च हो गया, BL 42 हो गया, जवाहर हो गया, विक्रम हो गया, किसान हो गया, सोना हो गया, विजय हो गया, प्रोटीना हो गया। तो अभी और दिया गया है, अंबर हो गया, श्वेता हो गया, तरुण हो गया और नवीन हो गया। ये इंपॉर्टेंट सभी किस्में जो है किस फसल की थी, ये सभी जो है मक्का की थी। देखिए ये जितनी मैं फसल यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, और ये जो आपको इनकी किस्में बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर समझाने लायक कुछ है नहीं और समझाया जा भी नहीं सकता। डायरेक्ट आपको जो है इन फसलों का, इन किस्मों का जो है रट्टा मारना ही पड़ेगा। डायरेक्ट 1 नंबर का सवाल है भाई, ठीक है। ये जितनी मैंने यहाँ पे फसल दी है ना, यहाँ से जो है चने से लेके आगे और भी दी गई है यहाँ पे गन्ने तक, ठीक है, गन्ना, आलू और कॉफ़ी तक दी गई है। यहाँ से डेफिनेटली यकीन मानिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे हरियाणा जीके के अंदर, हरियाणा एग्रीकल्चर के अंदर या फिर HSSC के अंदर, हरियाणा पुलिस के अंदर, किसी भी एग्जाम में जहां पर एग्रीकल्चर आती है ना, इतने से पार्ट्स में जो है 1 नंबर आपका डेफिनेटली वो पूछ लेगा। थोड़ा सा विश्वास और पेशेंस बनाए रखिएगा, सारी चीज़ें आपके लिए ही यहाँ पर लाई गई हैं, ठीक है। ये एक साथ कहीं भी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, स्पेशली एक एक पॉइंट जो है अलग अलग चीज़ से उठा के जो है एक साथ आपके लिए लेके आई गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनकी वैल्यू कीजिएगा, और जो है थोड़ा सा बोरिंग चीज़ें जरूर है, बट डेफिनेटली जब आपका सिलेक्शन होगा ना, तो यही चीज़ें जो है आपको काफ़ी अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं जवार की फसल की जो मुख्य किस्में कौन कौन सी होती है। CH1 हो गया, CH3 हो गया, CH9 हो गया, स्वर्ण हो गया, CSB1 हो गया और CAB3 हो गया। ये सभी किस्में किसकी हो जाएंगी, ये सभी किस्में जो है जवार की हो जाएगी। अब हम कपास की देख लेते हैं। कपास की इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी होती हैं। श्यामली हो गया, लोहित हो गया, अंजलि हो गया, बीकानेरी हो गया, सुविन हो गया और सुजाता हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गन्ना यानी कि शुगर केन। इसकी जो है इंपॉर्टेंट किस्में कौन कौन सी होती है। BO43 हो गया, BO47 हो गया, BO49 हो गया और BO65 हो गया। ये सभी किस्में जो है गन्ने की हो जाएंगी। अभी 1 2 और बची हैं, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आलू और कॉफ़ी को भी देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट फसलें हैं, इंपॉर्टेंट जो फसल होती है ना, जिनका हम दैनिक उपयोग ज़्यादा करते हैं। आलू आप सभी जानते हैं भाई, नॉर्मली सभी के घर में यूज़ होता है और डेली यूज़ होता है। आलू हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, मक्का, धान, गेहूँ, ये सारी फसलें क्या है, डेली रूटीन की फसलें हैं, इनका यूज़ होता ही होता है। इसीलिए इन सभी की किस्में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। वैसे तो फसलें और भी बहुत सारी है, लेकिन ये जो यहाँ पर लाई गई हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट फसलें जो है लाई गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए इनको जो है यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे और आलू की किस्में देख लेते हैं। कुफरी अलंकार हो गया, कुफरी चमत्कार हो गया, कुफरी बहार हो गया, कुफरी सिंदूरी हो गया, कुफरी ज्योति हो गया। तो कुफरी जहाँ पर भी लगे वो आलू की किस्म होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी की किस्में देख लेते हैं। ओल्ड चिक्स हो गया, कुर्ग हो गया, केंटेस हो गया और S288 हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फसलें जो है कॉफ़ी की हो जाएगी। अभी हमने देख लिया सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट फसलें थी उनकी जो है किस्में हमने देख लिया, कौन कौन सी जो है किस्में होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पे देख लेते हैं कृषि के पौधों की खोज और इतिहास, ठीक है। कृषि के पौधे की जो है खोज किसके द्वारा की गई और जो है किससे जो है इनका इतिहास जुड़ा हुआ है। भारत में अगर कोई पौधा विदेशी है तो भारत में जो है उस पौधे को कौन लेके आया था, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम यहाँ पर जानने वाले हैं, ठीक है। तो आइए फर्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया है, 1 सेकेंड।
फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है मक्का की फसल, ठीक है। मक्का के बारे में जान लेते हैं। मक्के के पौधे का मूल स्थान अमेरिका है, तो अमेरिका का ये स्थानीय प्रजाति का पौधा है मक्का। मतलब मक्का जो नॉर्मल पौधा है ना, इसका जो जन्म स्थान आप कह सकते हैं, मक्के का पौधे का जो जन्म स्थान है वो अमेरिका है, ठीक है। मक्के के पौधे को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है भारत लाया गया था, जैसे कि आप सभी जानते हैं 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई थी, और जो है इसको भारत के व्यापार के लिए ही बनाया गया था, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है मक्के की फसल को जो है भारत में लेकर आई थी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट फसल को देख लेते हैं, रबड़ को, ठीक है। अब रबड़ के पौधे की उत्पत्ति की बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में उत्पन्न हुआ है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तो आप जानते होंगे ना, नॉर्थ अमेरिका की यह स्थानीय पौधा है। नॉर्थ अमेरिका का स्थानीय प्रजाति का पौधा माना जाता है रबड़ को, ठीक है। रबड़ का यानी कि आप बेसिकली मान सकते हैं रबड़ पौधे का जो जन्म है वो दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में हुआ है, ठीक है। हेनरी विलियम नामक व्यक्ति था 1876 ईस्वी में रबड़ के बीज को ब्राजील से जो है भारत लेकर आए थे, ठीक है। डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है भाई ये जो रबड़ के पौधे को है, ये रबड़ के पौधे को भारत कौन लेके आया, तो ये 1876 में एक नाम का व्यक्ति था, कौन था, हेनरी विलियम, ठीक है। हेनरी विलियम जो है 1876 में रबड़ के बीज को जो है ब्राजील से भारत लेकर आए थे, और भारत में केरल में पेरियार नदी के किनारे लॉर्ड सेलिसबरी के द्वारा जो है रबड़ के पौधे लगाए गए थे, ठीक है। पेरियार नदी के किनारे जो है लॉर्ड सेलिसबरी नाम का एक आदमी था, इसी के द्वारा जो है रबड़ के पौधे ये केरल में पेरियार नदी के किनारे पर जो है लगाए गए थे, ठीक है। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट पौधे पे, आलू की जो है हिस्ट्री देख लेते हैं। आलू का जो पौधा है ये पुर्तगाली भारत लेके आए थे। आप सभी जानते हैं वास्को डी गामा जो है भारत में आया था, और यही जो है पुर्तगाली ये भारत में आए थे। आप सभी जानते हैं भाई सबसे पहले जो है पुर्तगाली ही भारत में आए थे, और सबसे बाद में जो है भारत से कौन गए थे, तो पुर्तगाली ही गए थे। आप सभी जानते हैं जब गोवा सबसे बाद में आज़ाद हुआ था उसी समय जो है ये भारत छोड़कर गए थे कंप्लीट, ठीक है। तो आलू के पौधे का जो मूल स्थान है ना, लेक टिटिकाका का पेरू बोलीविया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा भाई, आलू का पौधा का जो मूल स्थान है ना, ये यहाँ पे लिखा गया है, आलू के पौधे का जो मूल स्थान है ये क्या है, लेक टिटिकाका है, पेरू बोलीविया है, ठीक है, इसका मूल स्थान है। और आलू के पौधे को कौन लेके आए थे, पुर्तगाली लेके आए थे, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा आया था, ठीक है ना, समझ गए ना, वो बात तो पता होगी हिस्ट्री के रिलेटेड, आई होप आपको पता होगी। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। चाय की खोज चीन के सम्राट शोन नेग के द्वारा की गई थी। अब हम चाय की बात कर रहे हैं, तो चाय की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये शोन नेग के द्वारा की गई थी भाई, ठीक है। शोन नोग के द्वारा की गई थी चाय की खोज। अब हम चलते हैं आगे। चाय का पौधा मूल रूप से दक्षिणी चीन में पाया गया था। भारत में चाय की खेती का श्रेय जो है रॉबर्ट ब्रूस को जो है दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, चाय का जो मूल रूप से पौधा है ना, ये दक्षिणी चीन में जो है इसका जन्म हुआ था, और चाय भारत की जो है, भारत में चाय की खेती का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, तो वो दिया जाता है रॉबर्ट ब्रूस को, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस को जो है ये चाय का श्रेय दिया जाता है भारत के अंदर। नेक्स्ट को देख लेते हैं हम कॉफ़ी को। तो कॉफ़ी का इतिहास देख लेते हैं। कॉफ़ी का पौधा जो है एब्सीनिया पूर्वी अफ्रीका हाईलैंड्स में पैदा हुआ। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कॉफ़ी का जो पौधा है ये कहाँ पर पैदा हुआ है, तो ये पूर्वी अफ्रीका हाईलैंड में जो है पैदा हुआ है। कॉफ़ी के पौधे को 17वीं शताब्दी में जो है फ़कीर बाबा बूदन जो है भारत लेकर आए थे। तो डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कॉफ़ी के पौधे को जो है कौन भारत में लेकर आया था और कब लेकर आया, तो 17वीं शताब्दी में जो है बाबा बूदन जो है भारत में कॉफ़ी के पौधे को जो है लेकर आए थे। और कॉफ़ी के पौधे का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, पूर्वी अफ्रीका हाईलैंड में जो है इसका जन्म हुआ था। बात कर लेते हैं तंबाकू की। तंबाकू का पौधा मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का मूल रूप से पौधा है तंबाकू, और भारत में तंबाकू के पौधे को जो है 1508 में पुर्तगाली लेकर आए थे, ठीक है। पुर्तगाली आए थे और काफ़ी सारे जो है ये फसल वगैरह जो है काफ़ी सारे जो है भारत के अंदर लेके भी आए थे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गन्ने की। गन्ने के पौधे का उद्गम स्थल जो है भारत को ही माना जाता है भाई, ठीक है। भारत को ही जो है गन्ने के पौधे का उद्गम स्थल माना जाता है। और गन्ने का पौधा जो है सचरम ऑफिसिनारम वनस्पति का जो है वंशज है। ये वंशज याद रखिए वही, ठीक है। गन्ने का जो पौधा है ये सचरम ऑफिसिनारम वनस्पति का जो है ये वंशज माना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं मूंगफली। मूंगफली पौधे को देख लेते हैं। मूंगफली पौधे का जो उद्गम स्थल है ये ब्राज़ील को माना जाता है। भारत में मूंगफली की खेती जो है 16वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, ठीक है। भारत में मूंगफली की जो खेती है कब शुरू हुई थी, 16वीं शताब्दी में ये
शुरू हुई थी। इसके बाद हम देख लेते हैं कपास को। कपास के पौधे का सबसे पुराना प्रामाणिक इतिहास हमें मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिलता है, लेकिन कपास की खोज का प्रमाण मैक्सिको की तिहुआन घाटी से जो है मिलता है। नेक्स्ट को देखें काजू को। तो काजू का पौधा जो है मूल रूप से ब्राज़ील का पौधा है और काजू के पौधे को पुर्तगालियों द्वारा जो है भारत लाया गया था। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसके अंदर जो है हमने इंपॉर्टेंट क्या देखा, इंपॉर्टेंट फसलें देखी और उनसे संबंधित हमने यहाँ पर क्या देखी, उनसे संबंधित हमने किस्मों को देखा। ठीक है, उससे संबंधित हमने किस्मों को देखा। पहला पॉइंट ये देखा और दूसरा पॉइंट ये देखा पौधों से जुड़े हिस्ट्री। ठीक है, पौधों का इतिहास। तो ये दोनों चीज़ जो है ज़रूर देख लेना, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी टॉपिक है ये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का हुआ, कितने मिनट का हुआ, 15 मिनट का हो गया, चलिए कोई बात नहीं, 15 मिनट का टॉपिक्स है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो है जानकारी आपको दी गई है। यकीन मानिएगा एक तो मिनिमम है ही है, 1 या 2 मार्क्स का जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जो है मंगलवार को मिलेंगे। अब संडे और जो मंडे है अपनी अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिएगा और बस मेरे लिए मोटिवेशन इतना ही कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर कीजिएगा और जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हो, जो कोई भी आपका भाई बहन या दोस्त है तैयारी कर रहे हैं HSSC की, हरियाणा पुलिस की, तो उनसे भी जो है इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार फिर से आपको और आपके सभी परिवार को जो है एडवांस में हैप्पी दिवाली। ठीक है, ठीक है, हैप्पी दिवाली आप सभी को। सेफ रहिएगा, अच्छे से जो है सेलिब्रेट कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।